नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वस्थ चिंतन शिविर में जाने से पहले अचानक रजिस्ट्रार कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री सीधे रिकॉर्ड रूम में पहुंचे और वहां औचक निरीक्षण करने लगे, जहां उन्होंने देखा कि रिकॉर्ड रूम में कई जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे और साथ ही कई जगह दस्तावेजों में दीमक लग चुकी थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। आपको बता दें, बीते काफी समय से देहरादून में कई जमीनों के रिकॉर्ड की हेराफेरी की बातें सामने आ रही थी, जिस पर देहरादून जिलाधिकारी ने जांच की बात कही थी। लेकिन मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में जिलाधिकारी को हिदायत देते हुए कहा कि मामले की जांच की जाए और जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होने के साथ ही रिकॉर्ड रूम में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं। रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हैं, पुरानी रजिस्ट्रियाँ हैं, रिकॉर्ड हैं, वो सभी रिकॉर्डों को देखने के लिए और कुछ रिकॉर्डों में जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, उसका एफआईआर भी हुई है और जो मानक हैं इसको रखे जाने के, इनको सुरक्षित रखे जाने के उसके निर्देश दिए हैं और जो कहीं गड़बड़ियाँ पाई गई हैं उन गड़बड़ियों की जांच के आदेश किए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहें, मानकों के आधार पर रहें, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उत्तराखंड में इस वक्त लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर जाकर स्थितियों का जायजा लिया और आपको बता दें, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तरफ जगह जगह पर रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हिमालय पर्वत के राज्यों से मानसून जब आता है तो ऐसी शक्तियां पनपती हैं। चाहे प्रशासन हो, सरकार हो, सब मुस्तैद होकर काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर संवेदनशील हैं। उन्होंने जाकर लश्कर का दौरा किया और सभी अधिकारी को निर्देश दिए हैं। देखिए, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, हिमाचल एक पर्वतीय राज्य है, जम्मू कश्मीर पर्वतीय राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के पर्वतीय राज्य हैं। तो मैं हिमाचल के और उत्तराखंड के संदर्भ में यदि कहूं तो वर्षों से बरसात के दिनों में हम देख रहे हैं कि बाढ़ आती है, आपदाएं आती हैं। आपदाओं के साथ संघर्ष करके जीना ये हमारी जीवटता में है, हमारे स्वभाव में है। सरकार भी उसमें अपना पहले दिन से पूर्ण योगदान दे रही है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगी है। उधर टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग कालिंदिका के घोचा से सड़क काली नदी में सामने से बंद हो गई है। वहीं टनकपुर तवाघाट मोटरमार्ग धारचूला से तवाघाट तक जगह जगह भारी मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया है। वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे धारचूला तवाघाट लिपुलेक मोटरमार्ग भी बंद हो गया है। उधर कोटद्वार में माला नदी पर बने पुल के टूटे जाने के बाद भावर क्षेत्र के लोगों को बाजार से किस तरह से कनेक्टिविटी दी जा सकती है, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम पौड़ी, एएसपी कोटद्वार समेत पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के साथ ये बैठक की। रितु खंडूरी ने विकल्प के तौर पर कड़ाश्रम मार्ग को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं रितु खंडूरी ने विकल्प मार्ग का भी निरीक्षण किया। पिछले साल नवंबर में एक सर्वे हुआ था, जिसमें सामने आया था कि कोटद्वार के सभी पुलों पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन प्रशासन और शासन की तरफ से इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण मालन नदी के उफान पर आने से पुल धराशायी हो गया। वहीं बाकी पुलों पर भी खतरा मंडरा रहा है। उधर टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय ने भारी बारिश और अतिवृष्टि के बीच अपनी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों का अवलोकन किया।
साथ ही इस दौरान विधायक ने फोन पर भी संपर्क किया और व्हाट्सएप पर आम जन से क्षति के बारे में विधायक को जानकारी दी गई। जनता की समस्याओं को देखते हुए विधायक किशोर उपाध्याय ने जिलाधिकारी से लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारी से त्वरित राहत प्रदान करने की मांग की है। प्रदेश में भारी बारिश के कारण जनजीवन पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियां एक बार फिर सरकार को जुबानी हमला करने का मौका मिल गया है, लेकिन इस बीच सभी लोग सीएम धामी की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने नब्बे सड़कों को खोला जा चुका है। इस मानसून सीजन में 18 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। नमस्कार, आपने सुन ही लिया होगा कि मालन पर जो हमारा पुल है वो टूटा है। इस पर अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये भी जानते हैं कि हर एक बैठक में, हर एक चिट्ठी में आपको मैंने ये कहा है कि पुलों के लिए आप कुछ व्यवस्था करें। सब आपका कहना यह है कि कोई माणक में नहीं बैठता है। अब क्या माणक में, कौन सी चीज अब माणक में बैठेगी? अब आप मुझे ये बताइए। For the last 1 year, I have been writing letters to your department, to the PWD, that my pools are not in, the bridges are not in a good condition. There has the khanan which has happened in this ilaka and nothing was done. We have been writing to the DM, we have been writing to you, we have been sending you estimates, nothing has been done. सरकार की तरफ से अब तक जो भी काम किए गए इस आपदा के सीजन में, उन सब कामों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी अकेले विपदा की घड़ी में सबके दुख सुनते और उन दुखों का निवारण करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई निशाने पर है तो लोक निर्माण विभाग और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज हैं, जो अभी तक इस आपदा की घड़ी में पूरे प्रदेश में ही नदारद दिखाई दिए। सरकार के मंत्रियों के असंवेदनशील रवैये को लेकर विपक्षी दल आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। विपक्ष के नेता सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे मंत्रियों को तुरंत हटा दें जो जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो बेलगाम अफसरशाही की पोल खुद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का वो वीडियो खोल रहा है, जिसमें वो आपदा सचिव से उनकी लापरवाहियों का जिक्र कर रही है। वहीं बीजेपी संगठन दावा कर रहा है कि इस आपदा की घड़ी में विपक्ष भले ही सियासत कर रहा है, मगर बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता आपदा के जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं जिसका जिक्र आपने किया कि मुख्यमंत्री अकेले से पड़ गए हैं, क्यों नहीं ऐसे मंत्री को, सतपाल महाराज जैसे मंत्री को पदच्युत करते हैं, उनको हटाते क्यों नहीं है? किसी योग्य व्यक्ति को लगाएं। और ऐसा मंत्री, मैं आश्चर्य कर रहा हूं, एक ही कोख से 2 लोग पैदा हुए, एक भोला महाराज, एक सतपाल महाराज। जहां भोला महाराज अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर समाज की सेवा कर रहे हैं, वो राजनीतिज्ञ नहीं है, ना उनका राजनीति में आने में कोई शौक है, लेकिन अस्पतालों को एम्बुलेंस देना, गरीबों को दवाइयाँ देना, पुलिस को मोबाइल वैन्स उपलब्ध कराना, स्कूलों को फर्नीचर देना, स्कूलों को बजट देना, ये काम मंगला माता की जी और भोले महाराज कर रहे हैं। सभी जिलों की जो वर्तमान स्थिति है उस पर चर्चा हुई। अनेकों जिलों के अंदर जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको शासकीय धनराशि कुछ जगह मिल गई, कुछ जगह मिलने जा रही है। समय पर उसकी रिपोर्ट शासन को चली जाए,
जहाँ भोजन नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर संगठन के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी उस स्थान तक भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यात्रा काल में अनेकों स्थान पर 4-5 घंटे यात्री फंस जाते हैं। खासतौर यात्रा रूट के सभी जिलाध्यक्षों को और संगठन के जो हमारे अन्य पदाधिकारी हैं उनसे कहा कि ऐसे रूट पर बच्चों के लिए दूध है, अल्पाहार है, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड हमेशा ही आपदा के लिहाज से संवेदनशील राज्यों में गिना जाता रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी आपदा प्रबंधन क्षेत्र में समय रहते हुए तैयारियों का ना करना है, जिसका खामियाजा मानसून सीजन में राज्य की जनता हर बार भुगतती है। इस बार भी यही है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर मसूरी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देश का सिर ऊंचा हुआ है। वहीं इस दौरान 2024 को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए मोदी सरकार की जीत का दावा किया। उधर डोईवाला क्षेत्र में लगातार बड़े सरकारी संस्थानों के बनने का सिलसिला जारी है। यहां सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के चुंगल से बचाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सरकार इन जमीनों का आवंटन बड़ी सरकारी संस्थाओं को कर रही है ताकि बड़ी योजनाएं धरातल पर उतर सके। इसी कड़ी में डोईवाला के मरखम ग्रांड झबरावाला में जल्द ही उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस बनने जा रहा है, जिसको लेकर कवायद भी शुरू हो गई है। आज उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कई अधिकारियों ने डोईवाला तहसील प्रशासन को टीम के साथ जमीन की नापजोख पूरी करवा लिया है, जिस पर बहुत जल्द ही एक बड़े कैंपस का निर्माण कार्य शुरू करने की बात अधिकारियों ने कही है। आपको बता दें कि इसके लिए 22 बीघा सरकारी जमीन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को आवंटित की गई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां स्वच्छ भारत अभियान के जरिए देश को स्वच्छ बना रखने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन नगर पालिका कर्णप्रयाग कूड़े कचरे को नदी में डालकर नदी को दूषित करने का काम कर रही है। इसकी परवाह पालिका में बैठे अधिकारियों, न अध्यक्ष और न ही सभा सदस्यगणों को है। दरअसल ये मामला कर्णप्रयाग नगर पालिका के सुभाष नगर वार्ड का है, जहां नगर पालिका के सफाई कर्मचारी रास्ते में पड़े कचरे को उठाने के बजाय उसे पिंडर नदी में डाल रहे हैं, जिसकी वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाई जो वायरल हो रही है। देहरादून के सहसपुर के रामपुर में हरिद्वार से जल भरकर आ रहे कांवड़ियों पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मामला संवेदनशील होने पर आसपास कई थानों की पुलिस मौके पर बुलाई गई। सीओ विकास नगर और एसपी देहात ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का संभाला। माहौल खराब होता देख क्षेत्र में पीएससी लगाई गई। कोटद्वार के सात पुल पर पहले ही खतरा मंडराने की जानकारी दे दी गई थी और बीते साल नवंबर में हुए सर्वे के दौरान ये बात सामने आई थी कि कोटद्वार के सभी पुल खतरे की जद में हैं। बावजूद इसके सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि माला नदी पर बना पुल धराशायी हो गया। जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी 1 साल से पत्राचार की बात कर रही हैं, इससे साफ जाहिर है कि सरकार में उनकी कोई खास अहमियत नहीं है, जिसके चलते उनको पैसा मांगने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। उन्होंने खुद बताया कि 1 साल से पत्राचार कर रही हूं, लेकिन पैसा नहीं दिया गया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे कोटद्वार की विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के वीडियो पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता ने कटाक्ष किया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रत्यक्षण किम प्राणायाम। अब ये तो साबित करने के लिए धामी सरकार
खनन प्रेमी सरकार है और कोई सबूत या साक्ष्य की जरूरत ही नहीं है। जब खुद भाजपा की कोटद्वार से विधायक आपदा सचिव को फटकारते हुए प्रदेश के जर्जर हो रहे पुलों के संबंध में बातचीत कर रही हैं। प्रवक्ता ने कहा कि रितु खंडूरी और आपदा सचिव की बातचीत से इस बात से कोई संदेह नहीं रह जाता कि प्रदेश में खनन माफियाओं का बोलबाला है। उधर हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले के गंगा में स्नान करते हुए एक कावड़िया बेहोश हो गया, जिसके बाद एसडीआरएफ के जवान ने बेहोश हुए कावड़ियों को सकुशल गंगा से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने एक बार फिर हरिद्वार जिले में आई विपदा को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हरिद्वार जिले में इतनी बड़ी आपदा आई है, लेकिन हरिद्वार जनपद के प्रभारी मंत्री दिल्ली की परिक्रमा में करने में व्यस्त हैं। ऐसे में सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आपदा में गायब मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश भर में आम जनमानस बारिश से परेशान नजर आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के अलावा धामी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल इस आपदा की घड़ी में नदारद है। उधर पौड़ी जिले की एसएसपी श्वेता चौबे ने नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा कर रहे कांवड़ियों से अपील की है कि भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए नीलकंठ पहुंच रहे कांवड़िए मौसम को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा करें और मौसम की चेतावनी पर खतरा मोल ना लें। एसएसपी ने बताया कि नीलकंठ मंदिर में तक कई लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हैं, जो बार बार मार्ग को बाधित कर रहे हैं, जबकि मौसम खराब होने पर लगातार पहाड़ियों से पत्थर भी इन दिनों गिर रहे हैं। देहरादून के सहसपुर के रामपुर में हरिद्वार से जल जिसके बाद स्थिति संवेदनशील हो गई। कोटद्वार के साथ पुल पर पहले ही खतरा मंडराने की जानकारी दे दी गई और बीते साल नवंबर में हुए सर्वे के दौरान ये बात सामने आई थी कि कोटद्वार के सभी पुल खतरे की जद में है। बावजूद इसके सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि माला नदी पर बना पुल धराशायी हो गया। जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी 1 साल से पत्राचार की बात कर रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार में उनकी कोई खास अहमियत नहीं है, जिसके चलते उनका पैसा मांगने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। उन्होंने खुद बताया कि 1 साल से पत्राचार कर रही हूं, लेकिन पैसा नहीं दिया गया। तो रितु खंडूरी के लेकर बयान वीडियो सोशल वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिससे साफ जाहिर होता है कि रितु खंडूरी का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं उधर दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली में इस बैठक के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें राज्य भर में पद यात्रा निकालने का फैसला सबसे महत्वपूर्ण रहा। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ राज्य में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों, लोकसभा चुनाव की तैयारी पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं, जिसमें उनका 10 दिन का उत्तराखंड दौरा रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी इस यात्रा में मौजूद रहेंगी। तो उत्तराखंड दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। 10 दिन का ये उत्तराखंड का दौरा होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की पदयात्रा होगी। इस दौरान प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगी। तो प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल होगी। उत्तराखंड दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस यात्रा में उनके साथ शामिल होंगी।
10 दिन का ये उत्तराखंड का दौरा रहेगा राहुल गांधी का। हम 2 विधानसभा चुनाव लगातार हारी हुई पार्टी हैं। ऐसे में निश्चित रूप से अब सचेत रहने की ज़रूरत है, चुनौतियां का सामना करने की ज़रूरत है और काफ़ी सारी बातों पर वहां चर्चा हुई। अग्निवीर योजना से जो नुकसान उत्तराखंड के युवाओं को हो रहा है, जिस तरह से महिला अपराध में उत्तराखंड अग्रणीय राज्य बनता जा रहा है देवभूमि कहलाने के बावजूद, जिस तरह से भर्ती घोटालों में यहाँ युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उन सारी बातों पर व्यापक चर्चा हुई और इस बात पर निष्कर्ष निकला कि 10 दिन की यात्रा पर माननीय श्री राहुल गांधी जी उत्तराखंड आएंगे। उनको ज्वाइन करेंगी हमारी महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी भी, और ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर ये यात्रा साबित होगी कांग्रेस को प्रदेश में पुनर्स्थापित करने के लिए और 2024 में। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस बड़ी तेजी से जीत के समीकरण को बुनने की कवायद में जुट गई है। हाल ही में दिल्ली में हुई उत्तराखंड कांग्रेस की मैराथन बैठक में, जिसमें प्रदेश भर में पदयात्रा निकालने का फैसला सबसे महत्वपूर्ण रहा। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही राज्य में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा भी हुई। बता दें कि आगामी दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड में 10 दिवसीय यात्रा पे पहुंचेंगे। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ इस पदयात्रा को ज्वाइन करेंगी। वहीं कांग्रेस इस प्लानिंग पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। मैराथन बैठक से जो निकल कर आया वो निश्चित रूप से 2024 का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। वो एक रोड मैप था जिस पे कांग्रेस को आगे चलना है। कमियों पर भी मंथन हुआ कि कहाँ कौन सी कोर कसर छूट जा रही है, कि जनता तक हम अपनी बातें नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम 2 विधानसभा चुनाव लगातार हारी हुई पार्टी हैं। ऐसे में निश्चित रूप से अब सचेत रहने की ज़रूरत है, चुनौतियां का सामना करने की ज़रूरत है और काफ़ी सारी बातों पर वहाँ चर्चा हुई। अग्निवीर योजना से जो नुकसान उत्तराखंड के युवाओं को हो रहा है, जिस तरह से महिला अपराध में उत्तराखंड अग्रणीय राज्य बनता जा रहा है देवभूमि कहलाने के बावजूद, जिस तरह से भर्ती घोटालों में यहाँ युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उन सारी बातों पर व्यापक चर्चा। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।